नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच जिले के पयागपुर नगर की, जहां से चोरी का मामला आया सामने। साथ ही बात करेंगे इगलास की, जहां नगर में चल रही रामलीला मंचन के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। आगे चर्चा होगी रोहतास के सुरतापुर गाँव की, जहाँ बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित रायपट्टी गहनाग आश्रम मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पिछड़ा जाति मोर्चा एवं अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। संबोधन के पश्चात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व डमी चेक देकर सम्मानित किया। तो गहनाग बाबा के मैं पहली बार दर्शन कर पाया हूँ, सौभाग्यशाली बात है। मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा का वोट खिलेगा। बाकी की 9 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें हम लोग जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए खतरा ही है। इसे समाजवादी पार्टी को लोग समाप्तवादी पार्टी अरे बीच में क्या कुछ देखें समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन जब आँख खुलेगी तो हकीकत कुछ और होगी। कमल खिला होगा। धन्यवाद। यार जितना अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बहराइच जिले के पयागपुर नगर पंचायत के बाजार क्षेत्र में चोरों ने तिलकराम सोनी की दुकान से 25 से 30 हजार रुपये नकद और कीमती सामान चोरी कर लिया। ये घटना रामलीला महोत्सव के दौरान हुई, जब सभी लोग आयोजन में व्यस्त थे। चोरों ने दुकान की छत की टीन की चद्दर हटाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताज्जुब की बात यह है कि रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम चोरों ने निशाने के ठीक सामने चल रहा था। भीड़ और शोरगुल का फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी आसानी से घर में सेंध लगाई। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी दुकान में चोरी हुई आज रात में। कैसे आपको मालूम हुआ कि चोरी हुई है? जब हम दुकान खोले तो गल्ला हमारा अलग पड़ा हुआ था, ऊपर नजर गई तो टीन काट करके चोरी हुई। लगभग कितने का जो है सामान? 30-32 हज़ार की चोरी हुई। 30-32 हज़ार रुपये का। तो इस नगद आप रखे थे गल्लक में? 20-25 हज़ार नगद था, बाकी कुछ सामान ले गए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा नवरात्रि दुर्गा पूजा के दृष्टिगत कोतवाली नगर क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। दुर्गा पांडालों का स्थलीय निरीक्षण कर आयोजकों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज 3 अक्टूबर है और शारदीय नवरात्रि आज से जो है प्रारंभ हो रही है। जनपद गोंडा में जगह जगह पे लोगों ने जो है दुर्गा प्रतिमाओं का स्थापना किया जा रहा है, पांडाल लगाए जा रहे हैं। इसी संबंध में जितने भी हमारे पुलिस के राजपत्रित अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, सभी लोग को निर्देश है कि लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। जितने भी आयोजक हैं इन पांडालों के, उनसे संपर्क और संवाद स्थापित करें, उनके साथ मीटिंग करें, ताकि जो भी पांडाल लगे वो भी नियमानुसार लगे और उनमें फायर सेफ्टी की सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी की सुरक्षा तथा साथ ही पुलिस बल की तैनाती, इसको जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज मैं भी कोतवाली नगर क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं, जहां पर पांडाल लगाए जा रहे हैं और आयोजकों से वार्ता करके जो भी शासन की गाइडलाइन है उनके संबंध में उन्हें अवगत कराया गया है और आयोजकों द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि सभी सुरक्षा मानकों का उनके द्वारा ध्यान रखा जाएगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इगलास नगर में श्री रामलीला महोत्सव कार्यक्रम के तहत चल रहे मंचन कार्यक्रम में गुरुवार को श्री राम सीता का विवाह संपन्न होने के पश्चात पाताल लोक के राजा वृत्तासुर द्वारा नारद मुनि के आगमन पर क्रोधित हो गए। साष्टांग प्रणाम करने के लिए नारद मुनि को जब बाध्य किया गया तो नारद मुनि ने देवराज इंद्र की भांति इंद्रासन पर विराजमान होने के उपरांत ही साष्टांग प्रणाम किया जा सकता है। इस पर क्रोधित होते हुए अपने भाई देवलोक के देवराज इंद्र से युद्ध का फरमान भेज दिया और दोनों ओर से महायुद्ध हुआ, जिसमें वृत्तासुर संग्राम में जख्मी हो गया। रामलीला मंचन कार्यक्रम को देख दर्शक भाव विभोर हो गए। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर सड़क पर सुरतापुर गांव मोड़ के समीप बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने दिनारा थाना क्षेत्र के 66 गांव निवासी जनार्दन सेठ के 35 वर्षीय पुत्र मंतोष वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नहर के रास्ते भाग निकले। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने लहूलुहान व्यवसायी को इलाज हेतु बक्सर अस्पताल ले जाए, जहां स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दिनारा पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी रोशन कुमार ने जानकारी हासिल करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:30 के आसपास संतोष सेठ पिता जनार्दन सेठ ग्राम सरेसा थाना दिनारा अपने घर से अपने काम पे जा रहे थे। घर से निकलते ही कुछ अपराधियों द्वारा उनका पीछा किया गया और नहर के पास उनको पहले रोक के फिर वो लोग उनसे उलझ गए। उलझने के क्रम में ही उनको गोली मार दी गई, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए पहले बक्सर, फिर उसके बाद अग्रतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है, जहाँ वो इलाजरत है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की गई है, उनका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। घटना का कारण आपसी दुश्मनी का प्रतीत हो रहा है, इस संबंध में पुलिस को साक्ष्य मिले हैं। घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य भी संकलन किया गया, इसमें आगे का अपडेट आप लोग को दिया जाए। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के पुराने अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में ओपीडी की सेवा शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। शहर के बीचों बीच स्थित पुराने अस्पताल में मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल संघर्ष समिति ने कई दिनों तक आंदोलन भी चलाया था। साथ ही अभी हाल ही में जिला परिषद में हुई बैठक में सांसद भजनलाल जाटव ने भी पुराने अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के निर्देश दिए थे। अब पुराने अस्पताल में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं चालू होने के बाद अब लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए मेडिकल कॉलेज के पास संचालित जिला अस्पताल नहीं भागना पड़ेगा। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह, पीएमओ जिला चिकित्सालय धौलपुर। 1 अगस्त से यहाँ पर ओपीडी की सुविधाएं जिला चिकित्सालय को नवीन भवन बाड़ी रोड पर ट्रांसफ़र होने के बाद बंद हो गई थी। जिला प्रशासन की सहमति से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ आज से पुनः 12 घंटे के लिए ओपीडी शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 शिफ्ट रहेंगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक। यहाँ रेगुलर चिकित्सक बैठेंगे, कंपाउंडर और नर्स ऑफिसर भी बैठेंगे, सारी व्यवस्थाएं रहेगी। जनरल पेशेंट छोटी मोटी बीमारी के लिए यहाँ आएंगे तो दिखा सकेंगे। RGHS के लिए और पेंशनर्स को भी यहाँ सुविधा मिल सकेगी, वो अपनी दवाई लिखवा सकेंगे संबंध चिकित्सक से। इसके अतिरिक्त अगर कोई पेशेंट यहाँ थोड़ा सा गंभीर अवस्था में रहता है तो उसको प्राइमरी एड दे करके स्टेबलाइजेशन के लिए 4 बेड रखे जाएंगे। घंटे 2 घंटे ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आता है। और धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का गौ माता, राष्ट्र माता एवं गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत 1 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर आगमन होना है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत शंकराचार्य जी महाराज का 1 दिवसीय प्रवास 13 नवंबर को धौलपुर में होना है। कार्यक्रम के संयोजक अनुराग मुदगल व प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन धौलपुर का संयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों सनातनी शंकराचार्य के आगमन को लेकर तैयारी में जुटेंगे। अनंत विभूषित श्री बद्रीनाथ जी के हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अब अनंत विभूषित श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के प्रतिनिधि अशोक जी द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि शंकराचार्य जी महाराज का धौलपुर में आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से ये धौलपुर के लिए बड़े भाग्य की और हर्ष का विषय है कि धौलपुर में अनंत विभूषित श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरण पड़ रहे हैं और उनके दर्शन लाभ हम धौलपुर वासियों को मिल रहे हैं। राजस्थान में प्रवेश वो धौलपुर से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से 13 तारीख को उनका आगमन और 14 तक यहाँ रुकने का है, तो रात्रि विश्राम भी महाराज जी का धौलपुर में ही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा धौलपुर के श्रद्धालुओं से
निवेदन करूंगा कि महाराज जी के दर्शन कर, सहयोग कर निश्चित रूप से लाभ उठाएं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। शंकराचार्य जी भगवान का लगभग मध्याह्न 3 से 3:30 के बीच में धौलपुर नगर पे आगमन होगा। आयोजकों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शोभा यात्रा निकाल करके धर्म सभा स्थल जाएंगे, जहाँ पे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज द्वारा गौ भक्तों एवं सनातनियों को धर्म सभा के माध्यम से प्रवचन देंगे। वहीं प्रवचन पश्चात लगभग शाम 6:30 से 7 के बीच में महाराज जी आवास स्थल पे आएंगे। रात्रि प्रवास जहां होगा वहां पर पूजन के पश्चात रात्रि प्रवास करके दूसरे दिन 14 नवंबर को प्रातः पूजन और दीक्षा का आयोजन होगा। जो हिंदू सनातनी दीक्षा लेना चाहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी से, वो आकर के दीक्षा ले सकते हैं। लगभग प्रातः 11 से 11:30 के बीच में हम अन्य शहर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का लगा आरोप। एसडीएम मंजनपुर अपने स्टाफ के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, उसी के विरोध में बदसलूकी हुई। मामला मंजनपुर कोतवाली के तहसील रोड का बताया जा रहा है। सर, एक जमीन खाली कराने का आरोप किया गया था जिसमें प्रशासन के साथ लोगों ने बदतमीजी की। क्या? नमस्कार। एक्चुअली हम लोग तहसील मंजनपुर चौराहे से जब तहसील की तरफ आते हैं तो हम लोग को बाईं तरफ एक जमीन खाली दिखती है, जिसमें क्या है कि वो तालाब नुमा पूरा बना हुआ है, जिससे कि पूरे हमारे जो ये मंजनपुर का इस एरिया का है वो पानी निकलता है। अभी हम लोग ने 3-4 महीने पूर्व ही देखा है कि किस तरह जल भराव की स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि लोगों के द्वारा कोई पेपर नहीं और पूरे एरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है। जो नए अतिक्रमण थे, आज मैं उन्हीं को हटाने के लिए बोला कि आप लोग नया बनाते जा रहे हैं, इससे जल भराव की स्थिति और पूरा एरिया जो है जलमग्न हो जाएगा, तो आप लोग इसको समझे और यहाँ से हटा दें। उसी में कुछ लोगों द्वारा बदतमीजी भी किया जा रहा था। 3-4 लोग थे, इनको हमने थाने पे भी भेजा हुआ है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में चोरों ने घर को निशाना बनाया है और नकदी सहित लाखों के गहने पार कर दिए। सुबह जगने पर घर वालों को चोरी की जानकारी हुई। जब गृहस्वामी ने स्थानीय चौकी पुलिस को सूचना दी तो चौकी पुलिस ने सिर्फ मोबाइल चोरी की तहरीर ले ली। मामला करारी थाना क्षेत्र के अवाना आलमपुर चौकी का है। जानकारी के मुताबिक अवाना आलमपुर चौराहे पर अनुज कुमार मौर्य का मकान है। बीती रात घर के पीछे से चढ़े अज्ञात चोरों ने छत पर बने कमरे को निशाना बनाया। गृहस्वामी के मुताबिक कमरे की अलमारी से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर, 35,000 नकदी सहित घर के 2 मोबाइल पार कर दिए। सुबह खुलने पर अलमारी के बिखरे सामान को देखकर घर वालों के होश उड़ गए। घटना की जानकारी अवाना चौकी पुलिस को दी। गृहस्वामी अनुज कुमार मौर्य का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उनसे सिर्फ 2 मोबाइल चोरी की तहरीर ली और चोरी किए गए जेवरों का विवरण अपनी एक डायरी में नोट कर लिया, जबकि पीड़ित के मुताबिक उनका लगभग 5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। आपके यहाँ क्या घटना हुई है? हमारे घर में चोरी हुई। पीछे से चोर चढ़ के हमारे बहू के कमरे में, बेटा बाहर सो रहा था, बहू अंदर सो रही थी, अलमारी तोड़ करके लगभग 5 लाख का जेवर, 35,000 रुपये नगद और 2 मोबाइल ले गए। सुबह हमारे लड़के जब जगे तो उसके बाद हमें बताया तो हमें जानकारी हुई। तो कहीं शिकायत की आपने? हाँ, चौकी में शिकायत किया, माना चौकी में, और वहाँ जेवर का जो है उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं और लिखित मोबाइल का केवल उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है। एप्लीकेशन में आपका जो सामान गया है, जेवर वगैरह, वो नहीं लिखा गया। क्या कह रहे दरोगा जी? दरोगा जी कहने कि ये सर्विलांस का पता चल जाए तो उसके बाद लिखेंगे जेवर का। तो एप्लीकेशन आपसे खाली मोबाइल चोरी के लिए गई? हाँ, दोनों मोबाइल चोरी के लिए गए हैं बस। अपना नाम बता दीजिए। अनुज कुमार मौर्य, माना आलमपुर, करारी कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा तहसील क्षेत्र के कोटा ग्राम पंचायत में जमीन के पैमाइश के नाम पर लेखपाल राजकुमार मिश्रा के द्वारा 20,000 घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल द्वारा धारा 80 के कार्यवाही के लिए 50,000 की घूस पीड़ित पवन कुमार जायसवाल से मांगी गई थी। पीड़ित पवन कुमार जायसवाल की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है। एंटी करप्शन टीम द्वारा चौपन थाने में लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
सर आज कोई कार्रवाई हुई है, आप लोग आए हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पे? मैं प्रभारी निरीक्षक हूँ, मिर्जापुर से आया हूँ। आज एक शिकायत मिली थी हम लोग को 30/9/2024 को, जिसके शिकायतकर्ता थे पवन कुमार, जिन्होंने बताया था कि ग्राम कोटा के रहने वाले हैं, हल्का लेखपाल राजकुमार मिश्रा द्वारा धारा 80 की कार्रवाई करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें तय तोड़ करके 20,000 रुपये में तय किया गया था। आज इन्होंने पैसे के लिए शिकायतकर्ता पवन कुमार जायसवाल को बुलाया था, जिसकी सूचना पवन कुमार ने हम लोग को दिया था, जिस पर आज इनको गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। सर डिमांड कितने की थी? 50,000 की थी, 20,000 रुपये तय किया गया था। सर किस जगह से गिरफ्तार किया गया है? घटना स्थल त्रिगुड़ा चौराहा से। ठीक है। कार्यालय वहीं पे अपना बना रखा है, अस्थायी कार्यालय, वहीं से इनको गिरफ्तार किया। सर सुनने में आया कि सस्पेंड भी है, इसके बावजूद भी कार्य कर रहे थे। अब इसकी जानकारी हमें नहीं है, सस्पेंड थे कि नहीं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।